कि आप सभी को विदित है कि आज तेरापन प्रोफेशनल फोरम द्वारा एक व्याख्यानमाला का राजकीय चिकित्सालय छापर में आदरणीय प्रभारी महोदय श्रीमान पवन जी भार्गव की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मैं पवन जी भार्गव को अपने स्थान ग्रहण के लिए और अपने स्थान सुशोभित के लिए विराजमान है। मैं पवन जी भार्गव को हार्दिक साधुवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान रामजी लाल जी बेड़ीवाल से निवेदन करता हूँ कि वो आगे आए। भूतपूर्व चेयरमैन जो कि ये चिकित्सालय के धरोहर के बेड़ीवाल परिवार से वरिष्ठ सदस्य, मैं छापर तेरापन सभाध्यक्ष श्रीमान विजय सिंह जी शेट्टी से निवेदन करता हूँ कि आगे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अणु शरीर के संरक्षक श्रीमान प्रदीप जी सुराणा से निवेदन करता हूँ कि आगे विराजमान। अध्यक्ष महोदय, महिला मंडल के अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा इंतजार है, आए हैं, वो भी आने से पहले। अब मैं ये जो आज अपना जो सब्जेक्ट है, ये जैसे निरोगता शब्द अपने स्वस्थ जीवन स्वास्थ्य रक्षा, इस शब्द में अपनी बहुआयामी शब्द की परिभाषा समझते हुए ये इस विषय पर एक व्याख्यानमाला रखी गई है। इस क्षेत्र की कहते हैं तेरापन प्रोफेशनल की मोटिवेटर कहते हैं कि ऐसी मोटिवेटर जो छापर की पुत्री और सुजानगढ़ की बहू जो यहाँ छापर से धनराज जी कुलोड़िया की पुत्री मनीषा शेटिया डॉक्टर साहब के पास ही विराजमान है, वो ही आज इस प्रोग्राम की मुख्य भूमिका निभाएंगे। मैं परिचय का वैसे मोहताज तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो परिचय अपना खुद ही देंगे। मैं पहले से परिचित तो हूँ, लेकिन क्षमा चाहता हूँ कि मैं इनका व्यक्तिगत परिचय वो अपने शॉर्ट शब्दों में खुद ही बताएंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब जैसे अपने स्वागत की श्रृंखला का हो या विराजमान की श्रृंखला का हो, आपके सामने सभी प्रदर्शित है। मैं वापस प्रभारी महोदय और ओपीडी चल रही है, एक डॉक्टर साहब बाहर भी हैं, एक डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं। मैं राजकीय चिकित्सालय छापर का इस कार्यक्रम के आयोजन के प्रति अपनी सहृदयता या सभी जो साथी लोग पधारे हमारे शॉर्ट नोटिस में, मैं सभी का हार्दिक साधुवाद करता हूँ। अब मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ मनीषा शेटिया जी। डॉक्टर साहब जो हमारे आज ट्रेनर तेरापन प्रोफेशनल फोरम पूज्य गुरुदेव की एक परिकल्पना थी, और मैं आपको जानकारी कराना चाहता हूँ कि तेरापन प्रोफेशनल फोरम में जितने भी मेंबर्स हैं, अबाउट 9,000-10,000 मेंबर्स हैं, सब उसमें फुल्ली एजुकेटेड डॉक्टर, CS, IAS ऑफिसर विदाउट क्वालिफाइड उसमें मेंबर नहीं बन सकते हैं। उसमें से एक प्रतिभा है अपने मनीषा शेटिया, ये अपने छापर के लिए गौरव की बात है। ये धनराज जी की लड़की है और आप सुजानगढ़ में हैं और बहुत जगह आप प्रोग्राम देते रहते हैं, और हम लोग का सौभाग्य है कि आप आज यहाँ पर आए और हम लोगों को मेडिकली कुछ टिप्स देंगे। तो मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एजुकेशन वो सबसे तो अपने इस फोरम तक आज तक पहुँचे हैं, तो इनके बारे में तो क्या बताऊँ मैं, बहुत है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत क्वालिफाइड है। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप इसकी शुरुआत करें। धन्यवाद। गजराज जी से निवेदन करता हूँ कि आज प्रोग्राम के विनीत आदरणीय गजराज जी दुधोड़िया जैन मेडिकल अपना स्थान ग्रहण करें, और आदरणीय भाई जी श्री धनराज जी दुधोड़िया प्रोग्राम की विनीत श्रृंखला में अपना स्थान ग्रहण करें। बटन छापर से पधारे सभी सज्जनों को इस मीटिंग में सभी का स्वागत है। आज मनीषा जी के तेरापन प्रोफेशनल फॉर्म दिल्ली से है।
इनका एंट्री हो सकता है। उसके निमित्त ये मनीषा जी आए हैं और अपने को स्वास्थ्य से संबंधित ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए समाज में कि भाई जैसे अपने माननीय श्री मोदी जी ने स्वच्छता का एक बार चलाया था अभियान, तो अब ऐसी अवेयरनेस पैदा हो गई है अपने आप ही कि अपन कहीं भी वो एक थैली भी डालते हैं ना तो एक दो बार देखते हैं कि कहीं वो पड़ा है बॉक्स, पहले तो घर कहीं फेंक देते थे, तो वो एक अवेयरनेस ही है। वैसे ही इनका ये मोटिव है कि लोगों में अवेयरनेस, स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस आए, है ना। तो ऐसा करके मनीषा जी आपको बताएंगे। मिलने वाली है चॉकलेट का पैकेट है यहाँ पर, ये आपके लिए। और कौन बोलेगा? अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, वेरी ट्रू मैम। यस, नेक्स्ट। हम अपने आप को फिट एंड फाइन, जैसे मैम ने कहा, हम वो करना चाहते हैं ताकि हम दुखी नहीं हो। बहुत ही बुखार हो रही है आज तो पापा, और ये माँ तो बहुत ही जोर, माँ तो दुख रहे है मारो, मन तो चक्कर से आ रहे हैं पापा। मैंने हॉस्पिटल ले जाओ, पवन सर कन जाना, मन तो पवन जी ने दिखाना पापा, थे मन किए ही करके ले चलो, मारी तो तबियत बिल्कुल ठीक बोलना है यार, तो उठी जाए को नहीं जीतो रहोगे। नॉर्मल क्या होगा पापा? बोल सी कि जा डॉक्टर ने दिखा दे, ऐसा ही होगा, तभी आप सब डॉक्टर के पास आएंगे। ऐसा है कि नहीं? बुखार हो गई, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, नॉर्मल कुछ भी हो, हम क्या करते हैं सीधा एक सपंडा। यस मैम, आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, जहाँ तक होती है तो घर की इलाज करती हूँ। घर की इलाज एकदम अपना पार हो जाती है तब मैं डॉक्टर के पास आती हूँ। घर के इलाज के लिए बुखार, गर्म पानी पी लो, काली पी लो, घासा ले लो, कुछ भी कर सकते हैं उससे। आजकल मैम ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। ओ मैडम, पर मैम मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, हमारे जैसे जो एजुकेशनल लोग आप कह दो या पढ़े लिखे कह दो या हमारे युग के लोग कह दो, उनका क्या मानना होगा? इतना टेंशन नहीं करने का, कुछ भी हो जाए डॉक्टर के पास चले जाओ, इतना टाइम कहाँ है हमको तो सर एक दिन में आप ठीक कर दो। कल मैं जब सर से मिलने आई थी तो पेशेंट से ही बोले थे, हमको सर आप ठीक कर दो, हमको इंजेक्शन दे दो, हमको फटाफट ठीक कर दो। कल सर के साथ मैंने मीटिंग की थी और सर ने बहुत ही कृपा करके मुझे काफ़ी समय मुझे दिया था, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही होता है। अब सिचुएशन नंबर 2, मम्मी मारो माथो दुख रहे, कितना ही दिन हो गया, मन तो भूख भी खुल्ला है। मम्मी का जवाब है, कोई बात तो नहीं बेटा, सोचा नहीं थोड़ी देर का ही है, तो वही दुख तो रही, चाल तो रही, ये सब होता रही, तू बहुत सोचे, बहुत टेंशन करे, रोजी ने कंसेशन की लेना, आज घूमना जाना, काल घूमना जाना, शांति रख और सो जा। मम्मी ठीक है। दूसरा दिन, मम्मी आज पाछो मारो, सुबह उठता है माँ तो दुख रहे, चक्कर सा आ रहे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ को नहीं है थारे, रोजी ने कोई है, सो जा, कुछ को नहीं है थारा, माँ तो दुख तो रही, चाल तो रही। तीसरा दिन, पापा कुछ तो मन समझ को नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रहे हैं, फिर हमारा एक काम करो थे, मैं डॉक्टर ने दिखाओ। ऐसे करते करते 15-20 दिन चले गए और मैं एक ही बात बोलती गई कि मेरा माथा दुख रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे कोई कुछ भी खाती मुझे वो रुचि नहीं हो रही। पर सबकी मानसिकता क्या होगी? कुछ नहीं है तो ही चाल तो रही, हो तो रही, तो घासों खा, वो खा, ठीक हो जाएगी, है कि नहीं? सही है। इसके बाद क्या होता है उस पर जरा गौर कीजिए। अगर हम उसी समय सही स्टेप नहीं लेते हैं तो हम ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है, ये जो बीमारियां हैं वो अंदर घर करके जाती है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ का। मेरी सासू माँ को ब्लड कैंसर, मेरी सासू माँ को पेट में कैंसर था, मेरी सासू माँ को पेट में कैंसर था। वो 15 दिन से शिकायत कर रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो जैसे खाती उल्टी हो जाती। हमने उनको एक ही बात बोला था, सर कि हो सकता है
कि आपको वो जादू टोना बोलते हैं ना, वो हो गया। मम्मी के इतना बारह घूमो, इतना बोलो। मैं एक ये सही घटना, सत्य फैक्ट बता रही हूँ, ऐसे ही हुआ। 15 दिन हो गए, मम्मी ज्योतिषों के पास गई, सब झाड़ू झोपड़ सब कुछ करवा लिया, नतीजा कुछ भी नहीं आया। फिर भी मम्मी चलती गई, वो ज्योतिष क्यों कि तू शनिवार का आ जा, अगला शनिवार का आ जा। यहाँ करता करता 2 महीना हो गया, यहाँ करता करता 2 महीना हो गया। लास्ट में मम्मी डॉक्टर साहब कन गई और बट जाकर रो दी, मन थे एडमिट कर लो, ये लोग कोई हमारी बात कौन सुने, आना तो ही मजाक लागत कि मैं ई कर वो करूँ, पर ना थे मन एडमिट करो। डॉक्टर सर ने एडमिट किया, बायोप्सी की रिपोर्ट्स और सब करवाए और उनके पेट में कैंसर निकला। अगर उसी समय, एंड वो भी 3rd स्टेज में था, वो भी 3rd स्टेज में था, और डॉक्टर साहब ने उन्हें तुरंत ऑपरेट करने के लिए बोला था। फिर हमने एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया और ऑपरेशन बकायदा मुंबई में हुआ। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि अगर हम छोटी छोटी बातों में तुरंत उसे इग्नोर नहीं करें और वहीं पे हम समझ जाएं कि हमें स्टेप लेना है, तो शायद जो मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि हम दुखी नहीं रहना चाहते, उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। आपके अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पर तो सर है ही, और कहीं को बाहर से आए हैं तो आप डॉक्टर्स के पास जाइए, विजिट कीजिए, दिखाइए। उसे ऐसे मत लीजिए कि बस ठीक हो जाएगा। मेरी छोटी सी बीमारी कब बड़ी बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार हम देखते हैं ना, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अगर आप सही टाइम पर आए तो आपका इलाज हो गया, अगर यही आप गलत आते, थोड़े टाइम लेट आते, तो आप नहीं मिलते। कहने का तात्पर्य, जब भी आप बीमार हो तुरंत जाओ और अपना इलाज करवाओ। अब मैं जो भी यहाँ पर मेडिकल फील्ड से हैं सभी को एक बार आगे बुलाना चाहूँगी, जितने भी यहाँ पर सब मेडिकल फील्ड से बिलोंग हैं। प्लीज सब फास्ट आ जाएं, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे क्योंकि आज ये मंच आपके लिए बनाया गया है, इसीलिए। आप सब आकर सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। ऑपोजिट खड़े हो जाएंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं इनसे करवा रही हूँ, बहुत शानदार एक्टिविटी है। ऑपोजिट, एक आगे एक पीछे, हाँ आमने सामने। 2 लाइन ले आमने सामने। बस सभी आ गए, थोड़ा सा और फैल जाए ताकि पीछे देखने वालों को भी अच्छा लगे। हाँ आगे आगे की चॉकलेट रख लें। आपके साथ कोई नहीं है, कोई एक और आ जाए। फास्ट, ज्यादा टाइम समय नहीं लगाऊंगी मैं, दूसरे पॉइंट पे भी जाना है मुझे। सबके आगे की चॉकलेट है, आगे और स्टॉप आगे ना, नीचे चॉकलेट है, जरा देख के चले प्लीज। आप पीछे बैठ जाएं। सबके आगे आ गए, सबके आगे हो गए। सबके आगे एक जोड़ी बनी हुई है, एक मिसिंग है। कोई भी आप में से आना चाहेगा प्लीज? हाँ मैम आप आइए, वो मैडम आपके लिए। आगे सबके चॉकलेट्स है ना, एक बार देख लें। सब हैंडशेक करेंगे, हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से। तो जुड़िया कंप्लीट, यस डन। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपको फॉलो करना है। मैं बोलूंगी ट्विस्ट योर बॉडी, तो आप लोग को ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? आगे जाए पीछे जाए, आगे जाओगे तो कैसे जाओगे? आगे थोड़ा सा, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, ठीक है? आगे जाओ पीछे जाओ, हाथ मिलाओ और जय जिनेंद्र बोलना है या ओम अरम बोलना है, ठीक है? और
चॉकलेट उठाना है, इसके अलावा मैं कुछ भी बोलूँ तो आपको नहीं सुनना है, ठीक है? स्टार्ट। आप लोग छोड़ दीजिए, हाथ लोग छोड़ दीजिए। जय जिनेंद्र, हाथ जोड़ना है, पाँव पकड़ना है। मैंने बोला किसी को पाँव पकड़ने के लिए बोला? नहीं, मैंने बोला सिर्फ चॉकलेट उठाने के लिए बोलूँ तो चॉकलेट उठाना, ठीक है ना? मैंने सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ध्यान से सुनना। इसके अलावा मैं कुछ भी बोलूँ आपको नहीं सुनना है। सबसे पहले चॉकलेट उठाना है तो चॉकलेट उठाना है, ठीक है? आगे आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, हैंडशेक करना है, हाथ मिलाना है और जय जिनेंद्र। इसके अलावा कुछ भी बोलूं तो नहीं सुनना है, ठीक है? स्टार्ट। हाथ मिलाना है, आगे पीछे, आगे गोल गोल घूम जाओ। वेरी गुड। ओ मैडम, ये बोलते हैं ध्यान से सुनना। मैंने गोल गोल घूम जाओ का नहीं बोला था। वेरी गुड। पीछे हो जाओ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आगे आ जाओ, पीछे चले जाओ। मैम आप ज्वाइन करेंगे? लास्ट 1 मिनट और। आगे चले जाओ, हाथ मिलाना, चॉकलेट उठा लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जिसकी चॉकलेट को आप ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका माइंड फ्रेश हो गया एक्टिविटी देख के? मजा आया कि नहीं आया? आपके लिए भी एक एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया मेरे पास 2 टाइप के क्राउड्स है, तो मुझे दोनों टाइप के क्राउड्स को एंटरटेन करना है। अभी सेकंड टाइप के क्राउड खड़े हो जाए, जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं है, वो सभी खड़े हो जाए। एक बार सभी खड़े हो जाए। जिन्होंने इसमें पार्ट ले लिया है, जो हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं वो बैठे रहेंगे, जो हॉस्पिटल से बिलोंग नहीं करते हैं वो सिर्फ खड़े रहेंगे। आपको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सभी। चॉकलेट चाहिए सबको? चाहिए। आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। पापा आप टाइम जरा देखना, 1 मिनट का टाइम आपके मोबाइल में चेक कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? सर 1 ही मिनट का टाइम है, आप लोग कोई भी पार्टिसिपेट? यस, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं जब बोलूँ तब आपको 1 मिनट में क्या करना है वो आप सुन लीजिए। आपको 1 मिनट में सभी को, ध्यान से सुना, सभी को गले जय जिनेंद्र बोलना है। क्या बोलना है? जय जिनेंद्र, आपका दिन मंगलमय हो। क्या बोलना है? जय जिनेंद्र, आपका दिन मंगलमय हो, आप हैप्पी होली। ठीक है, 3 चीजें बोलनी है 1 मिनट में। जय जिनेंद्र, आपका दिन मंगलमय हो एंड हैप्पी होली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपस में फटाफट मिलके सबसे सबको बोलना है। अभी टाइम तो वेस्ट कर आपका दिन मंगलमय हो। सबने बोल दिया? ओके स्टॉप। सबका ध्यान इधर। मैंने बोला था आपको सबको बोलना है, ऐसे बोला था? ऐसे तो बोला था ना मैम? ऐसे बोला था? सबकी सहमति है? मैंने ऐसे नहीं बोला था ना? हमने कुछ गुनाह किया था क्या? हाँ सर, आपको किसी ने बोला? मुझे भी किसी ने नहीं बोला। क्यों?
जय जिनेंद्र, हैप्पी होली, आपका दिन मंगलमय हो। बोला था कि नहीं बोला था मैम? तो हम लोग इस मंच में ही हैं। मैं तो खड़ी थी। मैम के पास एक्सक्यूज है तो मेरे पास भी है। मैम मैं खड़ी थी, आपने मुझे बोला। थैंक यू सो मच। आप लोग सब बैठ जाए, चॉकलेट्स मेरी बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ध्यान वापस मेरी तरफ। हम ये छोटी छोटी एक्टिविटीज इसीलिए करवाते हैं ताकि आप लोग जो बैठे रहे उनका माइंड वापस हमको सुनने के लिए तैयार हो जाए। गुरुदेव स्वयं फरमाते हैं कि 48 मिनट्स का कालपाठ क्यों रहता है, क्योंकि उसके बाद हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी करवाई ताकि आप लोग फिर से मुझे सुनने के लिए तैयार हो जाए। बाप रे, कुछ तो काट क्यों बने हो रे, तो जोर काट क्यों तो रे। डॉक्टर साहब का जानो पड़सी वैक्सीनेशन लगवाना है। अरे जैसे जैसे करके मैं गई डॉक्टर साहब के पास और एक टीका लगवाया। लगवाना चाहिए था कि नहीं? जरूरी था। डॉक्टर साहब ने वैक्सीन लगवा दी, लगाई कि नहीं? क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था? डॉक्टर साहब से तो फिर से मैं वापस टिप्पणी लूंगी, पर आपने वैक्सीनेशन लगवाया क्यों जरूरी था? पॉइजन नहीं फैले, वेरी गुड। ओ मरहम, यस। वहां से जो मेडिकल टीम बैठी है उनसे मेरा प्रश्न है, क्यों जरूरी था? कोई बोलेगा? अनिता बोलो। हाँ सर। काटने से वैक्सीनेशन में लगाना पड़ता है, लेकिन बाद में भविष्य में बीमार हो जाता है, रैबिस हो जाती है, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही अगर हम कहीं गिरते हैं, कहीं हम रोड पे गिर जाए या कोई एंटीसेप्टिक हो जाए, हम तुरंत क्या करते हैं? टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं। मैम के लिए एक चॉकलेट। हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं। वेरी गुड मैम। अब मेरा आपसे ये कहना है, आप जब ये छोटी छोटी बातों के लिए अवेयर है, जागरूक है कि आपको ये सब होए तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है, ये करना है, तो वैक्सीनेशन के लिए आप लोग अवेयर क्यों नहीं है? क्या आप सभी ने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई है? लगवाई है सर? यहाँ के क्राउड तो सब कमेंट कर रहे हैं कि आप सबने वैक्सीन लगवाई। जैसे मुझे सर ने जानकारी दी थी, मुझे वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करना है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है। अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाते, अभी हमने देखा कई बीमारियां जो पूरी अपने इंडिया से चली गई। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, कौन बताएगा मुझे? कोविड फिर भी सर मैंने अभी रिसर्च में थोड़ी टाइम में हालांकि पढ़ा है, कोविड एक मिनट, मेरा एक रूल है वो मैं बोलना भूल गई, मुझे लगा सब बड़े हैं जो जानकार होंगे, क्षमा चाहती हूँ। हैंड्स रेज, ठीक है ना? आपको जब ऐसा लग रहा है कि फिश मार्केट, दिस इज अ वर्कशॉप गोइंग ऑन, वर्कशॉप में आपको सिर्फ हैंड रेज करना है। यस मैम। पोलियो, मैम के लिए एक चॉकलेट। वेरी गुड। ये बीमारियां क्यों चली गई हैं, कौन बताएगा? वैक्सीनेशन के कारण, हमारे अवेयरनेस के कारण ये सारी बीमारियां चली गई। अगर हम जितनी भी अवेयर होंगे, जितनी भी जागरूकता लाएंगे, तो जहां ये बीमारियां खत्म हुई है, गवर्नमेंट ने और बहुत सारे वैक्सीनेशन स्कीम्स लाए हैं, जो आप चाहें तो सर से भी बाद में जानकारी कर सकते हैं। हेपेटाइटिस इंजेक्शंस, बहुत सारे, मुझे और इतने डिटेल में सर ही बताएंगे आपको। अगर आप वो सारी बीमारियों का वैक्सीनेशन पहले से अपने बच्चों में लगा लेते हैं तो वो बीमारियां नहीं होगी। तो आप लोगों को इसके लिए जागरूक होना है। हम सरकार कौन है? हमारे माता पिता। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे सरकार भी हमारा ध्यान रखती है। समय समय पर बहुत सारे मेडिकल प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है और हमें जागरूकता के साथ उसे सुनना है, समझना है और अवेयरनेस पैदा करनी है लोगों के सामने, ताकि लोग उसका यूज करें। आज मैंने घर में बहुत सारा खाना बना लिया, बहुत सारे मेहमानों को निमंत्रण भी दे दिया, पर अगर वो मेहमान भी खाना खाने नहीं आएंगे तो क्या होगा?
कुछ होगा, मेरा सारा खाना वेस्ट जाएगा। वैसे ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लागू कर लिए हैं, पर हम लोग अवेयर ही नहीं है, हम जागरूक ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने कितने सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं। गवर्नमेंट ऐप में जाके, मेडिकल गवर्नमेंट ऐप में भी जाके हम वो स्कीम्स की जानकारी करेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉफिट्स होगी, पर ज़रूरत है हम उस चीज़ की जानकारी करें। समझ में आए किसी को? इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं, मैं आगे चलूं? किसी को भी मंच से पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि अभी तो सर भी बैठे हैं, कुछ भी सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। आगे बढ़े हम। कल मुझे कहा गया था कि मनीषा तुम्हारी एज क्या है? कल मुझे कहा गया था कि मनीषा तुम्हारी एज क्या है? कौन बता सकता है मेरी एज क्या है? बताइए। 32। यस। नहीं पापा को चॉकलेट नहीं मिलेगी अभी। एक बताते जाओ, इसमें क्या है? वो मत बताओ। यस। कहने का मतलब ये है कि हम जो बाहर से आते हैं, जैसे सर ने मुझे जानकारी दी थी, लोगों को जो बाहर रहते हैं, जो अपना ध्यान रखते हैं, उनकी एज की जानकारी नहीं पता चलती। आप कितने भी फिल्म स्टार्स को देखिए, माधुरी दीक्षित को देखिए, हाँ वो मेकअप भी करती है, मैं मानती हूँ, एग्री करती हूँ, और भी अमिताभ बच्चन को देखिए, इतने बड़े होके आज भी उनमें वो स्टेमिना है। क्यों क्यों है? चेयरमैन साहब बैठे, कौन सर की बात कर रहे हैं आप? सर की? चेयरमैन साहब बैठे। इनकी एज ओ मैडम, आज भी इस टाइम में, इस जमाने में अपने आप को फिट रखना बहुत। एक चीज मैंने बहुत सुनी है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं। क्यों? हम बाहर जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, क्यों? लोग हमको देखें, हम अच्छे लगे। इसके अलावा कोई आंसर देगा मुझे तो मैं उसको चॉकलेट दूंगी। इसके अलावा कोई मुझे इस बात का जवाब देगा तो मैं उसे चॉकलेट दूंगी। अरे बुजुर्ग को देख करके ये लगे कि ये स्वस्थ है। स्वस्थ है, ठीक है। उम्र में कम लगे, उम्र में कम लगने के लिए, ठीक है। और फिटनेस हो गया, ठीक है। हम अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ, तो हम घर से बाहर ही जाएंगे तभी अच्छा लगना जरूरी है क्या? हम घर में भी अच्छे, लोगों को दिखाना क्यों जरूरी है? लोग क्या कहेंगे? क्यों? प्रदर्शन करना है, क्यों? हमें अपने मन में शांति होनी चाहिए, मन में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं ये क्राउड के लिए नहीं, मैं इस क्राउड के लिए बात कर रही हूँ। आप लोग भी जब कभी बाहर निकले, क्योंकि यहाँ के लोग संपन्न हैं, सबको पता है कि इस अवेयरनेस के बारे में जो मुझे बेसिक टारगेट दिया गया था, इन लोगों के लिए जो आपके पेशेंट्स हैं, आप गांव में जो लोग रहते हैं ना, मुझे ऐसी जानकारी मिली थी, वो इतने जागरूक नहीं है कि उन्हें कैसा खाना खाना चाहिए, कैसे उनके खाने की क्या कंटेंट हो, क्या प्रॉपर बैलेंस डाइट हो, ताकि उनका जो पूरा बॉडी है, जो सब कुछ अच्छा लगे, स्वस्थ रहे। तो उसके लिए आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज आप शहर की लड़कियों को देखेंगे ना, तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि उनकी एज क्या है, और आप लोगों की एज छलकने लग जाती है। क्यों? मैं वहां से, उस मन से, उधर से पूछना चाहूंगी, क्यों ऐसा? आप लोग जागरूक नहीं हो, क्यों? केयरलेस की वजह से। आप लोग सोचते हो चलता है, हो गया, अब क्या, मेरी शादी तो हो गई, अब वापस तो शादी होने वाली है नहीं। आपको स्वयं अपना ध्यान खुद को रखना है, कोई और नहीं रखेगा। जब कोई बीमार पड़ जाओगे ना, कोई नहीं पूछने आने वाला। इमेजिन करो भूकंप आ गया है, इमेजिन करो भूकंप आ गया, सबसे पहले आप क्या करोगे? बाहर निकलोगे, आप खुद का ध्यान रखोगे। आप ये नहीं सोचोगे अरे अरे अंकल को पकड़ के लेके जाओ। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? आप सीधा बाहर भागने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि फलाना चंद उधर है कि नहीं।
पर सबसे पहले आप क्या सोचोगे? खुद बाहर भाग जाओगे। बाहर भागने के बाद अरे वो को नहीं आयो, वो को नहीं आयो, वो कट गयो, वो कट गयो, वो बाद में। पहले खुद को जी। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं काइनेटिक में बैठी थी, ऐसे लगा धक्का लग गया और आगे मेरे हस्बैंड अमित बैठे थे, मैं ऐसे लगा था मैं उनको धक्का, ताकि मुझे नहीं लगे। आप समझ रहे हो? ये प्रवृत्ति को समझिए आप। सबसे पहले हम अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, फिर हम सोचते हैं दूसरा, सेकेंड, पर पहला खुद। तो इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बारे में जागरूक रहिए। आप जो बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, पौष्टिक मील के बारे में आप उसको अवेयर कीजिए, उसको जागरूकता से उसे ग्रहण कीजिए। ऐसा आप क्यों नहीं कर पाते? मुझे उसका रीजन जानना है। यस, कोई भी कुछ मंच से बोलेगा, आप लोग क्यों नहीं कर पाते हो? पॉवर्टी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से। माँ बाप सिखाए को नहीं। हाँ, यस यस मैम, खुद के प्रति आप लापरवाही बरतते हो। वेरी गुड, ओ मैडम। यस, और कोई? बड़े वैसे मैम, आप तेरापति खली परिवार से हैं? आपने कभी बड़ों का सुना नहीं? मैंने मेरी दादी का बहुत सुना था और उनका जितना मैंने सुना, वो लोग अपना इतना ध्यान रखते थे, मुझे लग रहा है उतना तो मैं भी नहीं रखती हूँ। आप एक बार कभी भी अपने बुजुर्गों का किसी को जानकारी हो तो सुनिएगा। वो लोग जितना अपना ध्यान रखते थे ना, आप भी उतना नहीं रखते। आपसे हमारी जनरेशन फिर भी थोड़ी अलर्ट हो गई है, एक्टिव हो गई है, क्योंकि वहाँ पे उनके हस्बैंड्स आते थे फ्रॉम आफ्टर एक साल के बाद, 11 महीने के बाद, तो वो लोग अपना पूरा ध्यान रखते थे। जैसे मैंने सुना है मेरी दादी और से, दे वर वेरी स्मार्ट, और वो अपने आप को पूरा उतना मतलब एकदम सुंदरता से तैयार होना सब कुछ करते थे। तो इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो हमें भी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमें भी अपने प्रति जागरूक रखना है। हमें बैलेंस डाइट को ध्यान रखकर नियम से आहार लेना है। आयरन की, कैल्शियम की टैबलेट्स जो है वो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री अवेलेबल है। क्या हम इसके बारे में अवेयर हैं? क्या हम जागरूक हैं? नहीं है जागरूक होते से भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? आलस और जानकारी नहीं है। सर का मेन फोकस कल, सर जब मैं सर के पास बैठी थी, इतने फीमेल्स आ रहे थे और सर को बहुत दुख हो रहा था, इसीलिए मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगी, सर इतना सोच रहे थे। सर सैल्यूट आपको, हेड्स ऑफ, बहुत बड़ी बात है सर के लिए। एक बार जोरदार वेरी गुड। मतलब पूरे टाइम सर यही सोच रहे थे कि इन लेडीज लोगों का इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। आपको पता है जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है उनको आयरन की कैप्सूल्स की टैबलेट्स दी जाती है, कैल्शियम की। क्यों? सप्लीमेंट्स के लिए, ताकि वो सप्लीमेंट हो, क्योंकि उनमें एक जीव पर रहे। गर्भ संस्कार सबको पता है, गर्भ संस्कार के बारे में पता है आप लोगों को? पता है तो एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए। नहीं पता आप लोगों को गर्भ संस्कार के बारे में? नहीं, so nobody is aware of that. संकोच क्यों? सर हम एग्जाम तो नहीं ले रहे हैं। सब परिवार ही बैठे। अब तो बस इतना ही। आप जब तक मैं परेशानी का रूट कॉज नहीं पता चलेगा, आज आप मुझे बुलाए हो, ठीक है ना, आप मुझे बुलाए हो, यहाँ से सुन के 1 घंटे के बाद क्लैप हैंड्स करके वाह करके चले जाओगे, तो क्या वो मेरी याद की निष्पत्ति होगी? मैं 1 घंटे से आकर इधर बोल के जाऊंगी, क्या वो मेरी निष्पत्ति होगी? एक गुरु को एक श्रावक ने पूछा कि महाराज मुझे ये बताओ कि धर्म क्या होता है। श्रावक ने गुरुजी से पूछा कि मुझे बताओ धर्म क्या होता है। गुरुजी बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम गांव के बाहर एक तालाब है, तालाब में जाकर मछली से पूछो कि धर्म क्या होता है, वो तुम्हें उसका जवाब देगी। श्रावक बहुत आज्ञाकारी था।
वे गांव से बाहर गया और मछली को पूछा कि मछली जी मुझे ये बताओ कि धर्म क्या होता है। मुझे गुरुजी ने कहा कि आप ही मुझे उसका सही उत्तर दे पाओगे। मछली ने बोला, अरे यार मैं तुझे जवाब दूंगी, पर पहले मुझे एक गिलास पानी लाकर दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे एक गिलास पानी लाकर दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। श्रावक हंसने लगा और बोला, मछली तुम खुद पानी के अंदर रहती हो और तुझे प्यास लग रही है। तुम खुद पानी के अंदर रहती हो और तुझे प्यास लग रही है। मछली ने फिर से उसे जवाब दिया, धर्म तो तुम्हारे अंदर है, धर्म तो तुम्हारे अंदर है और तुम बाहर धर्म खोज रहे हो। ये क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है, जरूरत क्या है हमें उसे पहचानने की। एक बार एक चोर चोरी करके भाग रहा था। पीछे सिपाही भाग रहे थे। चोर माता जी के दरबार में जाकर खड़ा हो गया और बोला, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। चोर ने क्या बोला? माँ मुझे बचाओ। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ खुश हो गई और उसे हेल्प करने के लिए प्रकट हुई और बोली, बोल क्या हुआ? माँ मेरे राज जो सिपाही है मेरा पीछा कर रहे हैं, आप मुझे बचा लो, आप मुझे बचा लो। माँ बोली, ठीक है, एक काम कर, तू खड़ा होकर गेट का दरवाजा बंद कर, तू गेट का दरवाजा बंद कर, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। चोर बोला, माँ मैं कैसे खड़ा हूँ, मेरे पाँव चिपक गए हैं, माँ आप मुझे बचा लो, माँ बस आप मुझे बचा लो। माँ बोली, एक काम कर, तू जहाँ बैठा है ना वही बैठा बैठा चिल्ला जोर जोर से, मैं तेरी हेल्प करूंगी, मैं तेरी हेल्प करूंगी। चोर बोला, माँ मैं चिल्लाऊंगा कैसे, मेरी जीभ तो चिपक गई है, मैं नहीं चिल्ला सकता हूँ, माँ आप बस मेरी हेल्प कर दो, माँ आप बस मेरी हेल्प करो। फिर से माँ बोली, ठीक है, एक काम कर, तू मेरी मूर्ति के पीछे जाके छुप जा, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, तू मेरी मूर्ति के पीछे जाके छुप जा। चोर बोला, माँ मैं खड़ा भी कैसे हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, माँ बस आप मेरी मदद कर दो, बस माँ आप मेरी मदद करो। माँ ने कहा, बेटा जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता उसका कोई मदद नहीं करेगा। सिपाही आए, उसे पकड़े और चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप स्वयं इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे, मैं छोटी छोटी स्टोरीज और लाइव स्टोरीज के माध्यम से ही मैं पूरा सारा सेशंस लेती हूँ। आप लोगों को कहने का बस इतना ही तात्पर्य कि जब तक आप स्वयं सर के पास अप्रोच नहीं होंगे, सर से पूछोगे नहीं कि सर हमें सब इंफॉर्मेशन दो, तो कैसे पता चलेगा? बैठे बिठाए घर पे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमको ये बीमारी है या वो बीमारी है। आपको उसके लिए अवेयरनेस होने की, खुद की जागरूकता, पहले स्वयं जागरूक तो होइए, फिर आप सर से अप्रोच कीजिए कि सर आप हमें हेल्प कीजिए। तो बैलेंस डाइट के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को। आपका अच्छा आहार होना चाहिए, खाने में पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए और टाइम से खाना खाना चाहिए। आपने ऊँट को देखा है, राजस्थान में ऊँट को तो हमने देखा ही है। ऊँट क्या करता है जब पानी पीता है? तो हैंड्स अप, हाथ ऊपर। 7 दिन का, हाँ सर बोलिए। पानी का स्टोर करता है, खुद भी पीता है और फिर पानी का स्टोर भी कर लेता है। बस यही जवाब है, यही तो जवाब था, मैं तो ऐसे पूछा। जवाब यही है कि 7 दिन का वो पानी स्टोर कर लेता है। वैसे ही हमें भी जब हमें पता चल रहा है कि कहाँ क्या क्या आहार लेना है, हमें हर टाइम नहीं खाना खाना है कि पूरे टाइम चढ़ते जाओ। हम अपने जैनों में जानते हैं कि हमें टाइम से खाना खाना चाहिए, एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। अभी चले खा लिए, वापस थोड़ी देर चले चाय पी ली। चाय बहुत फैशनेबल है ना, छापड़ में मैंने सुना है,
लोग एक दूसरे के घरों में जाके चाय बहुत पीते हैं। मनवार मनवार है चाय की चाय का भी एक फिक्स टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी एक चाय पी ली, थोड़ी देर गए वापस चाय पी ली, वापस किसी के घर गए चाय पी ली। नहीं, ये कूड़ा थोड़ी है अपना पेट, कूड़ा है अपना पेट की जब डालो डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। नहीं, पेट बोलेगा स्टॉप, एक बार रुक जाओ थोड़ी देर, मुझे अपना काम तो करने दो। तभी आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही है। आप लोग इस वर्ड को सुने हुए हो, शायद अवेयर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत चल रही है आजकल के जो बड़े बड़े शहरों में। जो जैनी लोग नहीं है, हम जैन तो कब से अपना रहे हैं कि नहीं? हम इंटरमीडिएट फास्टिंग उपवास करते हैं, कुछ कुछ समय का त्याग भी करते हैं, एक एक घंटे का। हमारे जैनों में तो ये बहुत पहले से ही है, पर जो लोग बड़े हैं, जो लोग इन चीज़ों में अवेयरनेस नहीं है, हमारे ही बच्चे देख लो जो धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग तो कर लेंगे, पर उनको बोलो उपवास करना है तो करेंगे। बहनें जिम तो चली जाएगी, पर आज बोलो काम वाली को नहीं आता है, झाड़ू पोछो करना खुद कर, मैं बताऊँ कोई कौन करे बात जैसे बैठो। और जिम जाकर 1 घंटा, शहरों में नियम मोस्टली ऐसे ही होता है, गांव के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा होता है। मेरी सासू जी भी वही बोलते थे, इतना इतना यहाँ करोगे ना तो जो घर में एक झाड़ू काट लोगे ना, करो जिम को 1 घंटा को काम। पर नहीं, वो तो हम नहीं करेंगे, कैसे कर सकते हैं? हमको तो जिम जाके एक्सरसाइज मशीन्स चलानी है, उसमें हमारा स्मार्टनेस, हमारा स्टैंडर्ड होता है। तो ये जो घरेलू बातें हैं, अगर हम उसको अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। अब मैं लास्ट कुछ टिप्स 1-2 देना चाहूँगी। एक तो हमें नियम से आहार करना है, हर टाइम नहीं खाना है, टाइम की एक पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले जहाँ तक संभव हो सके सूर्यास्त से पहले खाएं, ताकि हमारी जो पाचन शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग रहे, ऊर्जा रहे, और हमें सूर्यास्त से पहले खाना है। टाइमली खाना है, टाइम से खाना है कि नहीं? टाइम से खाना है, हर टाइम नहीं खाना है, ठीक है? चबा के खाना है। कैसे खाना है? मैं उन यहाँ पर जो महाराज के जाते हैं उनको लगभग ये बात पता है। मैं उस क्राउड से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पता है कि आपको चबा के खाना खाना है? जवाब दीजिए हाँ या ना। ओ मैडम, दादू सा के लिए चॉकलेट, ये मेरा नेक्स्ट लाइन था जो उन्होंने अभी बोल दिया। एक कौवे को कितनी बार चबाना है दादू सा? आप मत बोलिएगा। 25 बार। यस, ओ मैडम 32 टाइम्स। आप लोग जो वहाँ पर बैठे हैं उस मंच को मैं बताना चाहूँगी, आपको धीरे धीरे छू करके इसका 1 मिनट प्लीज, क्यों 32 बार चबाना है? मेरा अगला सवाल नहीं, और है इसका जवाब। महाराज का कम जाओ मन लागत है, जो महाराज का कम जावे ना भी नहीं लो जवाब था कोई, जो महाराज का रेगुलर जावे भी नहीं लो जवाब था उसमें। बताइए भैया क्यों? 32 बार क्यों चबाए? हाँ, क्यों चबाए? ऐसा तो कोई है नहीं कि 32 अरे बार ये तो पूरा ही करती हो। आज मैं भी महाराज का सेवा कराने लेकर जा सकती, ठीक है? अभी मेरा मंच से सवाल है, क्यों? हाथ का काम दांत से करना, आंखों का काम दांत से करना, लगभग आप नजदीक हो। दांत का काम हाथ से करना। ओ महाराज देखिए, मैंने अभी आपको 2 छोटी छोटी स्टोरीज बताई थी, जो एक धर्म था जो अपने अंदर है। हमें दिखावा नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर आए, सब सुन लिए और चले गए, कोई सक्सेस नहीं होगा। ऐसे तो आप यूट्यूब में भी खोल लो, सुन लो, कुछ तो निष्पत्ति आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से 2 या 3 बातें भी इस मंच से बोल रही हूँ, कम से कम 1 बात तो आप ग्रहण करो। हम चबाते हैं ना तो हमारे पेट का जो आंतों का काम होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। हम दांत से उसको चबाते हैं और पेट का काम कम कर देते हैं, और वो अपने हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। दूसरी बात, हम करवट कैसे सोए। मैं छोटी छोटी टिप्स देके अपना सेशन में टाइम क्या होगा। लेफ्ट साइड में सभी मंच को ओम हरम, मंच से मैं सभी अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए ओम हरम, हमें लेफ्ट साइड में ही सोना चाहिए। क्यों?
हार्ट हार्ट में प्रेशर नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो हमारी अच्छे से पावरफुल हो जाती है। अब लीवर पर दबाव पूरा हमारा जो पूरा बॉडी का जो होता है वो संतुलित रहता है। शॉर्ट में एक बात ये हो गई। अब और क्या हम कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहोगे, वरना मैं एक दो और लास्ट बात करके अपना सेशन वाइंड अप करूंगी। कुछ बातें आप यहाँ से पूछना। पुरानी कहावत भी है, खाके मोती माए सूती, मारवाड़ी में। खाके, मैं आज ये नया सीख के जाऊंगी यहाँ से। खाके मोती 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 हो कैसा? हाँ, खाके मोती बाएं सुरती। ये बहुत पुरानी, ये राजमती जी का है ज्ञान के रथ में। ओ मरहम, नाइस, ये मेरे लिए आज एक नया कुछ लर्निंग हो गया। आप कहीं पे भी जाओ, कहीं से भी जाओ, इसको लर्न करने का। ऑलवेज आफ्टर लंच आफ्टर डिनर मस्ट ये आप सब कम से कम ये इतना तो आप यहाँ से सीख के जाए, जब भी आप खाना खाओ या कुछ भी खाओ, एक बार यूरिन पास करना है। उससे आपकी जो घुटनों का दर्द और बॉडी के लिए भी इट्स वेरी यूजफुल। तो कम से कम ये तो आप सब ग्रहण कर सकते हो। मैं इस बात से पूछना चाहूंगी, और एक श्वास का प्रयोग करेंगे हम, शायद कुछ ज्यादा एक खाने को पियो और पानी को खाओ। वही बस धीरे धीरे आपको चू करके चबाते चबाते, पानी को भी आपको धीरे धीरे, कम घटा घटा करके पानी पी जाता है। सब पी लेते हैं। मैं उधर से वहां से, सर आपकी बहनें बोलती नहीं है क्या? उनको मौन करवाया हुआ है क्या? कृपया खड़े हो जाए कि आप एक सेकंड, ये सिर्फ मेरी और आपकी बात है ना, आपको इनसे राय लेके बात करनी थी क्या? जो आपस में बातें कर रहे हैं वो एक दूसरे से सुझाव करके पूछ के फिर प्रयास करेंगे क्या? नहीं ना, अपने मन को पूछना है कि मैं करूँ, आप खड़े हो जाओ, उसमें बातें क्या करनी है? सिंपल सी बात है, आपके मन में आपको ठीक लगे, आपको करना है, खड़े हो जाओ, बातें नहीं करनी है। क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब ऐसे बातें सुनती हूँ। डन, सभी प्रयास करेंगे, ये मंच भी प्रयास कर सकता है। ओ मैडम, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बैठ जाए आप। एक लास्ट, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है, पर वो एनर्जी नहीं लग रही मुझे, ऐसे लग रहा है कि बस आप एक सोचिए, जैसे आप अपने आप का ऑरा बनाएंगे। मैं दूसरे ट्रैक में जा रही हूँ, पर मुझे बोला था एक ही टॉपिक पे स्टिक रहे हैं, इसलिए मैं एक ही लाइन में बोलूंगी। आप ऐसा ऑरा बनाइए, अगर आप मैं शक्तिशाली, तो वो शक्तिशाली है कहाँ? वो एनर्जी तो लेके आइए शक्तिशाली बोलने के लिए, नहीं तो सिर्फ बोलना बोलना नहीं है। वापस वही स्टोरी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती है कि मछली बोलती है धर्म तो आपके अंदर है, अंदर वाले अंदर को जगाना है हमें। आपको पता है कि परमात्मा बनने की भी शक्ति हम में है, उस शक्ति को जगाओ तो सही कम से कम। तो वापस एक बार पूरे उत्साह के साथ, मैम हाथ में कुछ दर्द है? किसी की कोई हाथ में दर्द नहीं है? आवाज ठीक है? खांसी, गला खराब? डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, आप बता सकते हो उनको सेशन के बाद जोर से, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। संचार हो रहा है ना वाकई में? ये आपको दिन में 3 बार, जब मर्जी आए, जब चिल्लाने का मन करे, आप उसको अप्लाई करेंगे, आप उसको अप्लाई करेंगे, ताकि जो शक्ति का संचार है वो हो। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, आपको करना है, तभी आप में वो पॉजिटिव वाइब्स आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कुछ कहने में कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना। अब मैं डॉक्टर सर को बुलाना चाहूँगी। मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, ये हमारे इंस्पिरेशन के लिए बहुत काफ़ी है। यहाँ से अपन सीख के जा रहे हैं। बाकी अपने को हेल्थ के आरोग्यता पे इनका था व्याख्यान,
कुल मिला करके। तो इसमें अपन अभी जो जैसे अपन बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी अपना ध्यान रखती है, अपने एक एक नागरिक का बड़ा ध्यान रखती है। एक की बहुत वैल्यू होती है गवर्नमेंट के लिए। एक आदमी को जैसे अभी अपने 8 वो भारतीयों को वहां फांसी हुई, अपनी पूरी सरकार ने वहां जान की बाती लगा दी और उनको वहां से निकाल के लगा लेके आए कि नहीं। तो सरकार के लिए वो एक एक आदमी बहुत मायने रखता है। तो जो कुछ अपने सरकार कमाती है वो अपने पे ही खर्च करना है, उसको कहीं लेके तो जाना ही नहीं है उसको। तो सरकार अपने से कलेक्ट करके अपना ध्यान रखती है, सारी प्लानिंग है वो जो कुछ है अपने लिए बनती है, तो अपने लिए बनती है। मनीषा जी ने बताया कि अवेयरनेस नहीं है अपने को। कल मनीषा जी बैठी थी, एक बच्ची आई, आते ही वो उसकी माँ भी साथ में थी, चाची थी, देखते ही उसने कंप्लेन करी कि साहब इसके बहुत कमजोरी है। तो मैंने उसका, वो थी 18-20 साल के आसपास होगी मेरे ख्याल से। तो देखते ही मैंने तो उसको मेरे को तो अंदाज लग गया था, मैंने उसको तुरंत लिखा जांच करवा के आया। उसका 4.3 ग्राम हीमोग्लोबिन था। एक यंग किशोरी, उसका 4.3 ग्राम हीमोग्लोबिन। अब यहाँ क्या बनता है, सिर्फ इसको खून चढ़ाना ही इसका इलाज है, ठीक है। फिर उसकी चाची ने बताया साहब इसका 1 महीने बाद में शादी है। और ये तो बहुत, मैंने कहा भाई पोस्टपोन करो इसकी शादी को, अब ये इतनी बीमार है, हाँ ब्लड चढ़ाने की इसकी जरूरत है और इसकी शादी कर ले लो। तो ये अवेयरनेस की कमी है। अब जितनी भी यहाँ डिलीवरी होती है अपने यहाँ, डिलीवरी के टाइम डॉक्टर फंस जाता है। अब वो बच्चा, लेडी प्रेग्नेंट तो हो गई, अब उसके दिमाग में, उसके घर वालों के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि जो बच्चा है पेट में 9 महीने बाद में वो तो बाहर आना ही है। लेकिन उसका मैनेजमेंट वो नहीं है कि यहाँ डिलीवरी के टाइम हमारे पास भी आते हैं, हीमोग्लोबिन मिलता है 6 ग्राम। अब वो ऐसी क्रिटिकल स्टेज में आई है कि उसको रेफर भी नहीं कर सकते, डिलीवरी करवाना भी, और मर जाए तो डॉक्टर ने मार दिया। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो अपने को अवेयर पहले से अपन हो, सरकार ऐसे ऐसे प्रोग्राम चला रही है, नेशनल प्रोग्राम सरकार के चलते रहते हैं कि भाई 9 महीने तक डॉक्टर की सुपरविजन में आए, गोलियां ले, जांच करवाए टाइम टू टाइम, तो वो कभी लास्ट में नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। तो उसमें मार भी बच्चा भी, दोनों रिस्क, डॉक्टर भी, सारा सिस्टम रिस्क में हो जाएगा। तो ऐसे अपने को सरकार के जो प्रोग्राम है, अपन क्या है, एक चीज मानते हैं कि अपने को जुकाम हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गई, दस्त हो गए और चक्कर आके गिर गए, इस चीज को तो अपन ले लेते हैं बीमार है। अब जैसे वो 4.3 ग्राम वाली अपने आप को बीमार नहीं मानती, जबकि वो सीवियर स्टेज में है, उसको यानी मैं भी नहीं दे सकता, तुरंत रेफर जाओ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाओ, यही तुम्हारा इलाज है, बाकी तो बाद में होता रहे। तो ऐसी स्टेज में अपने को ये देखना चाहिए कि ये बीमारी खांसी बुखार ये तो सेकेंडरी, सरकार तो ये चाहती है कि आप बीमारी अब जैसे आपकी पोलियो हो ही नहीं, सरकार तो ये चाहती है। तो ये पोलियो का प्रोग्राम 95 में चला, हमें 95 में जब से पहली बार लगा था तब से चल रहा है। तो 30 साल में सरकार ने पार लिया, अब पोलियो का कोई केस ही नहीं तो 30 साल पहले तो खूब होते थे पोलियो, जैसे पोलियो हो गया। अब आप बुजुर्ग बड़े लोग हैं, पहले वो बड़ी माता होती थी, उसको भी विदा कर दिया। तो ऐसे ये सरकार काम करती है, अपन अवेयर होते हैं। अब जैसे ये कोरोना आया, सरकार ने वैक्सीन बनाई अपने लिए, शुरू में अपन डरे, फिर धीरे धीरे लगाने लगे और फिर जो है वहाँ लड़ाइयाँ भी होने लगी कि मेरे लगाओ पहले। तो वो अवेयरनेस धीरे धीरे आई और सबने लगाई और आज वो कोरोना चला गया और आज अपन बैठे।
तो ऐसे बहुत सी चीज़ों की अवेयरनेस अपने को समाज में पैदा हो कि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वहाँ तक पहुँचे और उनका फायदा उठाए। उनका ये एक दायित्व है, हमारा संघ हमारा दायित्व है। तो जैसे आज अपन सेठ गोविंदराम पेड़ीवाल चिकित्सालय में बैठे हैं, उनके परिवार से भी जुड़े हुए हैं। आचार्य महाशर्मण होम्योपैथिक चिकित्सालय से श्रीमान शेट्टी जी बैठे हैं। गुंदेड़िया परिवार का ये प्रांगण है जो ये नया सेटअप बना हुआ है। तो जैसे हमारा दायित्व है, हमारा परिवार, तो ऐसे ऐसे संपन्न भामाशाह में बैठे हैं। जैसे अपन आज एलोपैथिक के परिवार में बैठे हैं, मतलब एलोपैथिक घर में बैठे हैं। जैसे आज डॉक्टर साहब ने इतनी बात बताया, अपने समाज की भी 2 बहनें इसमें हैं और भी बहनें गांव की आई है और यहाँ का स्टाफ परिवार भी है। तो आदरणीय भार्गव साहब ने आज ऐसा तेरापन प्रोफेशनल फोरम की ऐसे व्याख्यानमाला में समाज का दायित्व है, हमारा दायित्व है और अपना दायित्व ऐसा निर्वहन किया। मैं डॉक्टर साहब के प्रति और स्टाफ के प्रति इतनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिसकी मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। और यहाँ की चिकित्सा सुविधा के बारे में आप सभी बहनें, आशा सहयोगी और सब समझते हैं। जैसे अवेयरनेस, जागरूकता, जैसे पोलियो जो भी हैं, सब आप घर घर जाकर बताते हैं। ऐसे मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप हर चीज़ के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में ऐसी चीज़ प्रेरित करते रहेंगे। और मैं आप सभी आगंतुक को भी हार्दिक साधुवाद का पात्र मानता हूँ और सभी को जय जिनेंद्र कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहन मनीषा 1-2 बात कहना चाहती है। बहन मनीषा, एक बार सर खड़े हो जाए आप मंच पर और एक बार पूरा स्टाफ खड़ा हो जाए। सिर्फ स्टाफ, पूरा स्टाफ खड़ा हो जाए। आपके समर्पण के प्रति और आप जो ये कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हम पूरा समाज आपको ओम अरहम, जोर से ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अंकल ने बताया कि कानू कल्याण केंद्र पर जो वर्कशॉप योगा का चल रहा है 6 से 7